हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रुचिका राठौर के बारे में, बेसिकली रुचिका मल्हान। रुचिका मल्हान को ना उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से और फैशन इन्फ्लुएंसर की वजह से काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। बस इसकी किस्मत अच्छी निकली है, बाकी शक्ल और स्किल दोनों बेकार। इसको घर पे नहीं बोलते कि अच्छी नहीं लग रही है, दे डोंट लाइक हर, इसलिए कुछ भी पहनकर चली जाती है। हॉरेबल चॉइस इन एवरीथिंग, एटलीस्ट मेकअप और हेयर अच्छा कर लेती। उसकी नज़रों में शी इज़ द अल्टीमेट क्वीन, उससे सुंदर कोई नहीं लग रही। जस्ट लुक एट हर इंस्टा कमेंट सेक्शन, सब चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ये कुछ कमेंट्स थे जो रुचिका के बारे में आए हैं। तो रिसेंटली में क्या हुआ ना कि अभी रुचिका ने ना न्यू ईयर पे एक रील अपलोड करी, जिसमें वो न्यू ईयर पार्टी में गई थी निश्चय और डिम्पल मलान पूरी फैमिली के साथ, जिसमें उसने रील अपलोड करी और डांस करते हुए, जिसमें उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, वो ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। उनको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा है। उन्होंने ना साड़ी के ऊपर बेल्ट पहन रखी थी, प्लस शूज़ पहन रखे थे और कोट भी पहन रखा था। उनका हेयर स्टाइल भी काफ़ी ऑडियंस को नहीं पसंद आया है और उन्होंने प्लस काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह भी पहन रखी थी, जो उनके आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल ही अनमैच सी लग रही थी। जो भी इस रील में उन्होंने साड़ी और ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, वो ब्रांडेड थी और प्रमोशनल के थ्रू आई थी। जैसे कि हमें पता है, रुचिका ने जब से एज अ इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर अपने आप को दिखाया है, प्लस जब से वो उस इवेंट में गई हैं एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तब से उनको ना काफ़ी हेट मिल रहा है और काफ़ी उनको ट्रॉल भी किया जा रहा है। बिकॉज अगर आपको किसी इवेंट में बुलाना है तो बहुत सारे मेहनत करके जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है, आप उसको बुला सकते हो, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बट जो रुचिका का जो फैशन सेंस है, ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। इस वजह से ऑडियंस का कहना है कि जो डिज़र्विंग है, आप उनको फैशन इन्फ्लुएंसर के इवेंट में बुलाइए और वो हमें वो बताएंगे कि फैशन इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में मतलब कैसे करा जा सकता है। बट उन्होंने इंस्टेड ऑफ जो डिज़र्विंग है, उन्होंने रुचिका को बुलाया और रुचिका ने भी फैशन के बारे में बहुत सारी स्क्रिप्ट दी, बहुत सारी स्पीच वगैरह दी। इसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और जब से ही रुचिका ने एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर टैग करके उनको रील बनाना स्टार्ट करा है। टू बी ऑनेस्ट, जो रुचिका का फैशन सेंस है ना, वो बिल्कुल ही ज़्यादा वियर्ड है। जब से निष्ठा और रुचिका की वेडिंग हुई है, उनको तब से ही बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, चाहे वो उनके कंटेंट को लेके, चाहे वो उनके फैशन सेंस को लेके। अब आप एक और चीज़ देख लो कि अभी कुछ रिसेंटली ना रुचिका ने क्रिसमस ईव पर एक ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस को देख के ना बहुत से कमेंट्स आए थे। ऑडियंस का ये कहना है कि क्रिसमस इवेंट है कि क्रिसमस डेकोरेशन है। बिल्कुल ही वो ड्रेस बिल्कुल ही वर्ड लगा। मतलब रुचिका को जो भी कुछ मिलता है ना, वो सब एक वीडियो में ही पहन के आ जाती हैं। ये भी कमेंट आता है कि उसकी नज़रों में ना उससे ज़्यादा सुंदर और कोई भी नहीं लग रहा। एंड उनके एटीट्यूड के लेवल को भी लोग ये देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से ना उनके एटीट्यूड लेवल को भी काफ़ी नोटिस किया जा रहा है। इवन उनके कमेंट भी आते हैं कि आप में बहुत एटीट्यूड है। उनके ड्रेसिंग से पहले तो कमेंट्स आते थे कि लाइक उनके ड्रेसिंग सेंस वर्स्ट है और कि उनके कंटेंट को लेके कमेंट आते थे। अब कुछ ना उनके एटीट्यूड को देखकर भी देखा जा रहा है। अब आप यही देख लीजिए, रुचिका को बहुत ज़्यादा उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके ट्रॉल वगैरह मिलता है, बट स्टिल वो उसी टाइप की वीडियोस बनाती हैं और उसी टाइप की वो ड्रेसेस वेयर करती हैं। तो ना लोगों का ये कहना है कि वो इंटेंशनली ये सब करती हैं कि लोग उन्हें ट्रॉल करें और उनके ऊपर ना वीडियोस बनाए जो कि उनके ऊपर ना हाइप बनी रहे। रुचिका और उनकी टीम को ये पता होना चाहिए कि उनका फैशन सेंस बिल्कुल ही बेकार है और उनको ड्रेसेस अच्छे से वेयर करनी चाहिए। और उनको ये क्लियर फीडबैक मिलने के बाद भी ना ही रुचिका की तरफ से, ना ही उनकी टीम की तरफ से, ना ही रुचिका की फैमिली की तरफ से, मल्हान फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है, ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रुचिका क्या पहन रही है और क्या नहीं, या फिर रुचिका खुद ही ट्रोलिंग को सीरियसली नहीं लेती है। और एक और पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, शायद हो सकती है शायद से, कि लाइक उनको लगता हो कि लोग उन्हें ट्रोल करते हैं बिकॉज ऑफ निश्चय के साथ उनकी वेडिंग हुई है और निश्चय के जो कंटेंट है उसकी वजह से उनको हेट मिल रहा है या ट्रोलिंग किया जा रहा है। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, तो जो रुचिका ट्रॉल हो रही है ना, वो अपने खुद के कंटेंट की वजह से हो रही है। प्लस उनका जो खुद का ड्रेसिंग सेंस है, वो उसकी वजह से हो रही है, ना कि ट्रिगर इंसान के कंटेंट या ट्रिगर इंसान की फैमिली की वजह से। अगर मैं बोलूँ, इस पॉइंट पर रुचिका अपनी वजह से खुद ट्रॉल की जा रही है। कोई भी उनको इसलिए ट्रॉल नहीं कर रहा कि वो ट्रिगर इंसान के साथ उनकी शादी हुई है, या ट्रिगर इंसान के कंटेंट की वजह से उनको कोई ट्रॉल नहीं कर रहा। उनको ट्रॉल किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस।
इस सिचुएशन में, मैं पूरी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, उनको आई नो उनको बहुत ही हेट मिला है उनके कंटेंट वगैरह की वजह से, बट इस पॉइंट पे ना उनको उनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जो कि इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि ट्रिगर इंसान के साथ उनकी वेडिंग हुई है। उनके एक्शन और रिएक्शन के उनको देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद से ये इंटेंशनली किया जा रहा है। अगर हम रुचिका का कमेंट सेक्शन देखें ना, तो रुचिका के कमेंट सेक्शन में 13 या 14 साल के बच्चे आते हैं, जो कि उनकी हर ड्रेस पे इतना ओवर अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हर ड्रेस पे, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर आपको कोई ड्रेस अच्छी लग रही है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, अगर कोई आपको ड्रेस नहीं अच्छी लगी तो आपको उसको नेगेटिव कमेंट भी पास करना चाहिए। बट अगर आप ट्रिगर इंसान या उनकी फैमिली या रुचिका के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो उसमें सारे के सारे कमेंट ओवर अप्रिशिएशन के हैं, को बहुत ही ज़्यादा ओवर अप्रिशिएट किया गया है। और अगर कोई 1% पर्सन भी उनको उनके कमेंट में जाके बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ नेगेटिव कमेंट भी करे, तो उनके जो फ़ैन हैं, उनके जो कमेंट सेक्शन में बाकी जो 13-14 साल के बच्चे हैं, वो उनसे लड़ने लग जाते हैं या बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। सो ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अच्छा कमेंट के साथ साथ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो अगर उन्होंने बुरा कमेंट कर दिया तो आप उससे लड़ने लग जाओगे। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप एक बार जाके उनके कमेंट सेक्शन को देखिए ज़रा। चलो ये तो रही खैर बच्चों की बातें। सो अगर हम अब कुछ टाइम पहले की बात करें ना, तो एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इनवाइट किया गया था। और इस बात में मैं एग्री करती हूँ कि इन्फ्लुएंसर का काम ही है कि लाइक इवेंट्स वगैरह अटेंड करना। बट अगर हम इस बात में बोलें कि फ़ैशन से रुचिका का कोई कनेक्शन नहीं है, बट उनको एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इनवाइट किया गया, बस यूनिवर्सिटी को प्रमोशन वगैरह करवाना था, इस वजह से उन्होंने रुचिका को बुलाया। बट वो कोई इसमें इशू नहीं है, अगर रुचिका को उन्हें इनवाइट करना था तो करते, बट उन्होंने रुचिका को एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर करके इनवाइट करवाया। दैट वाज रॉन्गली इनवाइटेड। सो इस वीडियो के बाद ना उन्हें बहुत ज़्यादा हेट फेस करने को मिल रहा था, बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग कंटेंटेंट्स हैं, जो भी डिज़र्विंग हैं, आप उनको एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इनवाइट कर सकते थे, और रुचिका को ओनली एज अ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट इन्फ्लुएंसर इनवाइट कर सकते थे। बट उन्होंने डिज़र्विंग के ना करके उन्होंने रुचिका को बुलाया एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। और उनको पता है कि रुचिका का जो ड्रेसिंग सेंस है ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और प्लस उनको फैशन का कोई भी डीप नॉलेज नहीं है। बट अगर हम इनका फैशन इन्फ्लुएंसर अगर बोले भी, माने भी, तो अगर रुचिका पहले से ही मेकअप या फैशन वगैरह में इन्वॉल्व होती और फैशन इन्फ्लुएंसर की स्टेज में होती पहले से ही, तो हम उनको बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी उनकी करियर की ग्रोथ हुई है। बट जो फैशन इन्फ्लुएंसर वो बनी, वो आफ्टर मैरिज बनी। तो इस चीज़ में ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा वियर्ड थिंग लग रही है कि लाइक जो भी एक्चुअल में डिज़र्विंग है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। रुचिका सिर्फ फेमस हैं और ट्रिगर इंसान से उनकी शादी हो गई है, तो इस वजह से उनको एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बोला जा रहा है, जबकि उनका फैशन की उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो ये रहे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू एंड कमेंट्स एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मुझे बताइए आपको रुचिका का ड्रेसिंग सेंस और उनका कंटेंट कैसा लगता है, इन कमेंट बॉक्स बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।